चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन एक जल्दी से आपको एक बाइट और सुनवा देता हूं जो कि ओवैसी ने बोला है इस मामले को लेकर के। एक बार पहले वो बाइट सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ का इनाम रखा है और उनसे कहा है कि आप नाम बता दीजिए उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आईसीस में गए थे। उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम नाम बताओ ना। तुम मुसलमानों को बदनाम करके तुम पिक्चर बनाते हो, अपनी रोटी सेक रहे हो। अरे भाई झूठ क्यों बोलते हो? बोले इट इज अ फिक्शन। अगर फैक्ट है तो नाम बताओ। सुदीप, तो 32,000 का फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, केरल में ग्राउंड पे मैंने भी काम किया हुआ है, मैं गया हूं, मैंने देखा हुआ है वहां पर। कुछ हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एजेंसीज ने वहां पर अपनी चार्जशीट फाइल की है, बिल्कुल सही है, लेकिन 32,000 कैसे आ गया? और आप अगर कहेंगे कि 1 और 32,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों के साथ अगर हो रहा है तो अत्याचार है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप 32,000 कहते हैं, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव सेट होता है कि इस देश में 32,000 लड़कियां आतंकवादी बन गई। सर ये बिल्कुल जी ने अभी कोर्ट का ऑर्डर है, इसके ऊपर आप ना ये करें। कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम वापस यहाँ आएंगे और आपको 32,000 का जो नंबर आप जो बोल रहे हैं उसके सारे प्रमाण हम आपके सामने रख देंगे। हमने कल भी रखे हैं, परसों भी रखे हैं, फिर रख देंगे। अब रहा सवाल ये 1 करोड़ के इनाम का, सामने एक कौन है हम नहीं जानते, मैंने वीडियो देखा है, एक भाई साहब है, उन्होंने कहा है कि मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, आप ये प्रूव कर दीजिए कि केरला में ये नहीं हो रहा है। तो वो जो 1 करोड़ का इनाम हमको देने की बात कर रहे हैं, वो जाके वो 10 करोड़ कमा लें। तो हम फिल्म मेकर हैं। ओवैसी साहब तक शायद वो न्यूज़ नहीं पहुंची है कि किसी ने 10 करोड़ का इनाम भी जाहिर किया है। तो ओवैसी साहब भी उस इंसान से मिल लें, है ना। वो बहुत एक ज्ञानी आदमी है, लॉयर हैं खुद, तो उनको मिल लेना चाहिए। हमारा काम इन पॉलिटिकल चीज़ों में उलझना नहीं है। हमारा काम है एक ह्यूमन ट्रेजेडी, लड़कियों के साथ जो हो रहा है उसे लोगों तक लाना, इतना इम्पॉर्टेंट विषय है, उसको लोगों के सामने लाना है। हम एक पॉलिटिशियन की गिमिक में फंसेंगे तो सब्जेक्ट का जो महत्व है वो बर्बाद हो जाएगा। आप उन लड़कियों से मिलिए। अभी वो लड़कियां हर रोज टीवी चैनल पे जा रही हैं जो विक्टिम्स हैं, उनकी कहानियां सुनिए, आपका दिल दहल जाएगा। और आप जब ऐसे मुद्दे हमारे देश में अगर हम जब आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो नेता तो बोलेंगे। सर बोलना चाहिए, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है। जब बोलेंगे तो आपको फैक्ट्स तो रखने पड़ेंगे, आपको बताना तो पड़ेगा कि सच्चाई क्या। अगर आपने 32,000 आंकड़ा दिया था, सर आप कोर्ट को डिसऑनर आप कर रहे हैं कि कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट कर दीजिए। लेकिन आपने आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। अच्छा, हमने कल जवाब दिया है आपको, पूरे YouTube पे जाइए, आपको हर जगह हमारे जवाब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम आपको इसका जवाब आपके शो पे आके भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात। अच्छा, एक तो क्लियरिटी आप कर सकते हैं, 32,000 लड़कियां सीरिया और यमन गई हैं आपकी पिक्चर में, या 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया? देखिए, पहली बात, हमारी फिल्म जो है वो सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है, ठीक है। हमारी फिल्म में 32,000 का उल्लेख नहीं है, वो हमारे एक टीजर में था, क्योंकि हम इस इश्यू का जो स्केल है वो लोगों तक बताना चाह रहे थे। एक फिल्म, कोई भी फिल्म हो, वो 32,000 लड़कियों की कहानी एक फिल्म में नहीं बता सकते।